Hello everyone. So today I am going to discuss computer science and information practices and all syllabus. मतलब कि आज हम कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के लिए CUET 2026 का पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। एंड मैंने यहाँ पे एक पूरे लगभग 55 पेज की एक PDF को क्रिएट किया है, जिसमें मैंने भर भर के कंटेंट को डाला है एंड अपने सिंपल लैंग्वेज में, जिसको आप आसानी से समझ के एक बार बस इस वीडियो को आप देखिए। 100% आपका जो नंबर होगा 200 में से आपका 180 से 190 आप आसानी से इसमें गेन कर सकते हैं ओनली इस वीडियो को देख के। एंड शायद 1 घंटे में वीडियो इंटरप्ट हो जाए, तो मैं फिर से वीडियो क्रिएट करके इसके नेक्स्ट पार्ट को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट अगर वीडियो इंटरप्ट नहीं होती है, लॉन्ग जाती है, तो आपको पूरे वीडियो को वॉच करना है। एंड ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ जैसा। और बाकी मैं ये जो वीडियो होगा इसका मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग को कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इस वाले वीडियो का मेरे जो PDF होगा डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले ही टर्म्स में लिख दिया गया है CVT वन शॉट CSIP सिलेबस। एक बार में सब चीज़ को मैं कवर करने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डेटा कॉन्सेप्ट से कि डेटाबेस बेसिक डिफिनीशन एंड यूनिट पे ध्यान देते हैं। व्हाट इज डेटाबेस? हमारा डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस का अगर सिंपल से डिफिनीशन की बात करें तो डेटाबेस को ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, जिसे हम इजीली स्टोर, एक्सेस, मैनेज और अपडेट कर सकते हैं। मतलब कि ये हमारा डेटाबेस है, इसमें मल्टीपल हमारे डेटा हैं। इसमें हम बहुत से डेटा को स्टोर कर पाएंगे, बहुत से डेटा को एक्सेस कर लेंगे, बहुत से डेटा को मैनेज कर लेंगे और इनको हम अपडेट भी कर सकते हैं। वो हमारा डेटाबेस होगा। व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। एंड अगर इजी लैंग्वेज में बोला जाए, मैंने सब चीज़ों को मेंशन करके रखा है, तो डेटा को सिस्टम में प्रॉपरली अरेंज करके रखना डेटाबेस कहलाएगा। डेटा को सिस्टम में प्रॉपरली अरेंज करके रखना हमारा डेटाबेस कहलाएगा। ओके, सो आपको यहाँ तक चीज़ समझ में आई। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, हमारा डेटा कौन कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिख के रखा है। स्कूल रिकॉर्ड, स्टूडेंट मार्क्स हमारा एक डेटा आता है, बिल्कुल ये हमारा सही है। एंड बैंक अकाउंट भी हमारा एक डेटा है, जिसमें हम अपने ऑल बैंक के क्रेडिट डेबिट की इंफॉर्मेशन को मेंशन करते हैं। एंड इंस्टाग्राम में यूज़र डाटा, बिल्कुल मेटा डाटा होता है, जैसे कि मैंने बताया था। एंड ई-कॉमर्स प्रोडक्ट लिस्ट, ये भी हमारा एक डेटाबेस का भाग है, जिसमें हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को देखते हैं। सो आपको डेटाबेस समझ में आ गया होगा कि डेटाबेस क्या होता है। मैं सिंपल टर्म्स में चीज़ों को मेंशन करके रखा हुआ है, जिससे आपको चीज़ें एक भी कहीं और ना जाना पड़े, एक ही PDF में आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। एंड यहाँ ये है, जितने भी आपके सिलेबस है पूरा इसमें कवर होगा, बट बुक की तरह कवर नहीं होगा, मेरी स्टाइल में होगा। ओके, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे बात आता है व्हाट इज़ डाटा। अब डाटा क्या होता है? तो अगर मेरी लैंग्वेज बोला जाए, डाटा इज़ अ इंटर रिलेटेड डाटा। मतलब कि डेटा वो होता है जिसमें हमारे मल्टीपल इंफॉर्मेशन को एंटर किया जाए, वो हमारा डाटा होता है। अब ये वाला डाटा नहीं कि मोबाइल का इंटरनेट हमारा डाटा आता है, नहीं। व्हाट इज़ डाटा? डाटा इज इक्वल टू रॉ फैक्ट्स। डाटा जो होता है हमारा रॉ फैक्ट्स होते हैं। एंड अगर इसी एग्जांपल की बात करें, लाइक नेम जो होगा, ये हमारी की है, तो नेम का वैल्यू क्या होगा? राहुल। एंड एज हमारी की है एंड इसकी वैल्यू 80। जब ये ऑर्गेनाइज्ड हो जाए तो उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, व्हाट इज डाटा? डाटा इज अ कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इंफॉर्मेशन। एंड अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट है, यूटिलिटी ऑफ डाटाबेस, मतलब डाटाबेस का यूज़ हम क्यों करते हैं। अब यहाँ पे ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमसे COT में हर बार पूछा जाता है कि डेटाबेस का यूज़ हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल टर्म्स में मेंशन करके रखा है। इजी डाटा स्टोरेज, बड़ी अमाउंट के डेटा को ईजिली स्टोर कर सकते हैं हम अपने डेटाबेस में। एंड फास्ट एक्सेस कर सकते हैं, सर्च कर करना ईजी होता है डेटाबेस में। मतलब कि हमारे पास डेटाबेस इस तरह से रहेगा एंड इसमें मल्टीपल यूजर्स के डेटा मेंशन होंगे। एंड उन डेटा को किस तरह फाइंड करेंगे? डायरेक्ट अपने कंप्यूटर में जाएंगे, CTRL+F करेंगे एंड जिसका भी हमें डेटा फाइंड करना है उसका यहाँ पे नेम लिख देंगे। सो ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। नेक्स्ट है डाटा सिक्योरिटी। हमें डेटाबेस में मल्टीपल सिक्योरिटी पासवर्ड परमिशन भी मिलते हैं। एंड जो फोर्थ है डाटा कंसिस्टेंसी, मतलब कि डुप्लीकेट और गलत डाटा हमें डेटाबेस में अपने नहीं मिलता। एंड फिफ्थ है मल्टी यूज़र एक्सेस। हमारे डेटाबेस को एक से अधिक यूज़र आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, बट रिमोट एक्सेस के। रिमोट एक्सेस क्या होता है कि लॉगिन ID एंड
पासवर्ड के थ्रू वो एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। रियल लाइफ यूज़ मतलब कि रियल लाइफ में अगर हम यूज़ को समझें अपने डेटाबेस के रियल लाइफ यूज़ कहाँ होते हैं, तो ये मैंने मेंशन किया है। बैंकिंग सिस्टम में डेटाबेस का यूज़ होता है, रेलवे रिजर्वेशन में यूज़ होता है, ऑनलाइन शॉपिंग लाइक फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन में यूज़ होता है, एंड स्कूल कॉलेज ERP में यूज़ होता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉब्लम विदाउट डेटाबेस। एक प्रॉब्लम विदाउट डेटाबेस कौन सा, मतलब कि हमारे पास प्रॉब्लम हो सकता है जब डेटाबेस नहीं होगा। अगर हमारे पास डेटाबेस नहीं होगा तो डेटा स्कैर्ड होगा एंड डुप्लीकेट एंट्रीज हो सकती हैं एंड सर्चिंग डिफ़िकल्ट हो जाएगी एंड सिक्योरिटी लो हो जाएगी। सो आपको सिंपल टर्म्स मैंने की पॉइंट लिखा है जिससे चीज़ें आपको याद रहे। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया RDBMS। आप छोटे छोटे की पॉइंट को अपने दिमाग में रखते जाइएगा। बाकी अब आप एग्ज़ाम देने जाइए तो एक बार इस PDF को फास्टली रिवीजन करके जाइए, बस देख के जाइए, 100% अच्छे स्कोर गेन करेंगे। और प्लीज़ RDBMS सबसे पहले जान लेते हैं RDBMS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो RDBMS फुल फॉर्म रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज़ RDBMS, तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म मेंशन किया गया है। एंड ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटा को टेबल के फॉर्म में, मतलब टेबल के फॉर्म में स्टोर करता है। अब बात करें टेबल क्या होता है, तो टेबल, व्हाट इज टेबल, टेबल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कॉलम। ये वाले जो है हमारे, ये सब हमारे रो हैं एंड ये जो है हमारा, ये हमारा कॉलम है। तो व्हाट इज टेबल, टेबल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रो एंड कॉलम्स। एंड नेक्स्ट पे चलते हैं। फेमस RDBMS एग्जाम्पल, ये हमसे पूछ लिया जाता है CUT में कि आप किन्हीं दो फेमस RDBMS का एग्जाम्पल बताइए, या पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा RDMS के एग्जाम्पल नहीं है, तो इसे जानना इंपॉर्टेंट है। फेमस RDBMS एग्जाम्पल जैसा है एक MySQL, एंड SQL का पूरा नाम क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो कि आगे अभी आने वाला है। एंड सेकेंड Oracle डाटाबेस, एंड थर्ड Microsoft SQL सर्वर, एंड फोर्थ SQL लाइट। मैडम नेक्स्ट पे चलते हैं। मैंने इसमें कोडिंग भी मेंशन की है, सो सभी चीज़ों को मेंशन किया है एक ही PDF में, जिसको आप एक बार में पूरा का पूरा ख़त्म कर सकते हैं। एंड हम नेक्स्ट पे चलते हैं। टेबल क्या होता है। अब मैंने आपको बताया टेबल क्या होता है। टेबल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रो एंड कॉलम्स। मतलब कि ये हमारे पास ये टेबल है एंड एक टेबल बनाया, 2 3 4 ये सब हमारे कॉलम बन रहे हैं एंड इसमें हमने ये रो बनाया, ये रो बनाया, ये रो बनाया, ये रो बनाया। मतलब कि जितना ज़्यादा रो, अगर हमें रो एंड कॉलम को जहाँ भी हमें दिखे वो हमारा टेबल होगा। तो ये हमारा एक टेबल है। अब इसकी भाषा आप देख लेते हैं भाई, यहाँ पे मैंने क्या मेंशन करके रखा है कि टेबल डाटा का स्ट्रक्चर लाइक एक्सेल सीट। बिल्कुल, अब एक्सेल सीट कैसी होती है, एक्सेल सीट भी तो हमारा टेबल एंड रो के फॉर्म में होता है। लाइक ये रो हो गया, ये हमारा टेबल हो गया। सो वही बताया जा रहा है कि एक्सेल सीट की तरह हमारा टेबल होता है। एंड टेबल में मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रो होते हैं, कॉलम होते हैं एंड सेल होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रो, रिकॉर्ड की एक एंट्री, एंड कॉलम एक एट्रीब्यूट होता है, एंड सेल सिंगल वैल्यू। अब ये याद कर लीजिए, रो को दूसरे नाम से कौन से जाना जाता है, एंट्री या रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, एंड कॉलम फील्ड को किस नाम से जाना जाता है, एट्रीब्यूट, एंड सेल को किस नाम से जाना जाता है, सिंगल वैल्यू। अब रो एंड कॉलम को समझ लेते हैं। ये हमारे पास, ये समझ लीजिए कॉलम, ये वाली जो लाइन होगी ये हमारी रहेगी रो, एंड ये वाली जो लाइन रहेगी ये हमारा रहेगा कॉलम, एंड इसके बीच में जो ये बचा है ये हमारा रहेगा सेल। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। एग्जाम्पल टेबल स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी मेंशन करके रखा है कि कौन कौन सा टेबल बन सकता है। तो ये टेबल हम इस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक इसको बनाया एंड एक इसको बनाया, ये ऐसे, ये ऐसे। ID नेम एज 1 राहुल 18 2 अमन 9। सो इस तरह से यहाँ पे टेबल को क्रिएट किया जाएगा। एंड वाई रिलेशन, अब रिलेशन क्या होता है, तो सिंपल टर्म्स में अगर समझा जाए, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि ये हमारे डैडी हैं एंड ये उनका छोटा लड़का है। अब कोई अगर आपसे पूछ ले कि इसका है ना, इनका संबंध क्या है, इनका रिलेशन क्या है, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे भाई इनका इनका संबंध ये उसके पापा एंड इसके लड़के। सेम उसी तरह डेटाबेस में भी है। रिलेशन क्या होता है, एक टेबल से दूसरे टेबल में जाना एंड उनके एट्रीब्यूट्स को पहचानना हमारा रिलेशन होगा। एंड इसके टर्म्स में अगर समझा जाए, टेबल एक दूसरे से रिलेशन बना सकता है।
टेबल एक दूसरे से रिलेशन बना सकता है मल्टीपल कीज़ का यूज़ करके, लाइक फॉरेन की एंड कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, इस तरह से मल्टीपल कीज़ का यूज़ करके। एंड एग्जांपल की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स टेबल एंड मार्क्स टेबल। स्टूडेंट टेबल जो होगा वो मार्क्स टेबल से रिलेटेड होगा। कैसे? ये हमारा एक स्टूडेंट टेबल है, इसमें ऑल स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं एंड ये जो टेबल है इसमें ऑल स्टूडेंट के मार्क्स लिखे हुए हैं। तो अगर हमें इस टेबल से इस टेबल में रिलेशन बनाना होगा तो हम यहाँ पे फॉरेन की का यूज़ करेंगे। सो आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशन की तरह क्रिएट किया जा रहा है। एंड अगर नेक्स्ट की हम बात करें की कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं यहाँ पे टेबल में, तो पहला मैंने बताया प्राइमरी की है। प्राइमरी क्या क्या होता है? प्राइमरी की हमारा एक यूनिक वैल्यू हमेशा स्टोर करता है और कभी भी ये खाली नहीं हो सकता। प्राइमरी की जब भी यूज़ किया जाएगा वो हमेशा यूनिक होगा, सबसे अलग होगा एंड कभी भी उस ब्लॉक को हम खाली नहीं छोड़ सकते। इसका एग्जाम्पल होगा आईडी, मतलब कि इस तरह से हमारा टेबल होगा एंड यहाँ पे ये समझ लीजिए हमारा रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की बना दिया एंड 1 लिख दिया, ये तो ठीक है, बट अगर हमने इसको खाली छोड़ दिया तो ये नल हो जाएगा, तो ये वाली हमारा प्राइमरी की नहीं होगा। एंड नेक्स्ट पे चलते हैं फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है? एक टेबल से दूसरे टेबल के रेफरेंस को लेने के लिए फॉरेन की का यूज़ करते हैं। लाइक दो टेबल को हमने क्रिएट किया, इसमें स्टूडेंट है एंड इसमें स्टूडेंट का मार्क्स है। अब इस टेबल से इस टेबल में जाने के लिए हम फॉरेन की का यूज़ करेंगे। सो आपको समझ में आ गया फॉरेन की क्या होता है। एंड 3 की अगर बात करें, रिलेशनशिप टाइप्स। अब रिलेशनशिप टाइप कौन कौन से हो सकते हैं? वन टू वन रिलेशनशिप हो सकता है, वन टू मेनी रिलेशनशिप हो सकता है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो सकता है। एंड ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद कर लीजिए रिलेशनशिप कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप होते हैं, वन टू मेनी एंड मेनी टू मेनी। आरडीएमएस वर्सेस नॉर्मल डाटाबेस की अगर बात करें, आरडीएमएस वर्सेस नॉर्मल डाटाबेस, तो जो डी जो डीबीएमएस होता है लाइक नॉर्मल डाटाबेस वो सिंपल होता है, बट जो हमारा आरडीबीएमएस होता है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। मतलब कि डीबीएमएस का स्ट्रक्चर सिंपल होगा, आरडीबीएमएस का स्ट्रक्चर टेबल फॉर्म में होगा। एंड डीबीएमएस में हम कोई भी रिलेशन को क्रिएट नहीं कर सकते एंड आरडीबीएमएस में हम एक लार्ज अमाउंट पे, बड़े अमाउंट पे रिलेशन को क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसमें डेटा इंटीग्रिटी काफ़ी लो होती है एंड इसमें डेटा जो इंटीग्रिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है। अभी इंटीग्रिटी क्या होती है? इंटीग्रिटी लाइक हमारी डेटा की अखंडता, हमारा डेटा खराब ना हो, डुप्लीकेशन ना हो, वो हमारी इंटीग्रिटी होगी। अब हम यहाँ पे चले बेसिक एसक्यूएल कोड। मैंने इनसे बोला, आपसे बोला कि इसमें हम कोड को भी मेंशन किए रहेंगे, तो हम कोड को समझ लेते हैं। अगर हमें कोई भी अपने डेटाबेस में टेबल को क्रिएट करना है, सबसे पहले हम क्रिएट टेबल एंड यहाँ पे अपने टेबल का नेम लिखेंगे एंड इस ब्रेसेस को लगाएंगे एंड फिर लिखेंगे अपने डेटा टाइप को लिखेंगे, एंड उसका नाम हम किस मतलब क्या यूज़ करें, तो आईडी हमारी इंटीजर रहेगी एंड प्राइमरी की मतलब आईडी हमारी प्राइमरी की रहेगी एंड नेम हमारा वैरकर मतलब कि अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक दोनों उसमें ऐड रहेंगे एंड उसकी संख्या 50 होगी, 50 से ज़्यादा वो नहीं जा सकता। एंड एज हमारा इंटीजर टाइप का रहेगा। अब हम इसमें बात करते हैं कि कैसे हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। अगर हमें अपने इस टेबल मतलब स्टूडेंट नाम के टेबल में डेटा को इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स एंड वैल्यू। सबसे पहले इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यू, डायरेक्ट हम इसमें वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। तो जो पहला होगा ये हमारा आईडी होगा एंड दूसरा होगा वो हमारा नेम होगा एंड तीसरा होगा वो हमारा एज होगा। एंड हम डेटा को अपने फेच कैसे कर सकते हैं, मतलब कि अगर हमने एक टेबल को बनाया, अब इस टेबल को अगर हमें आउटपुट डायरेक्ट देखना है इस तरह से, तो हम कैसे इसे देखेंगे कि जितना भी हमने ये सब एंटर किया वो आया है कि नहीं। तो उसके लिए हम करेंगे सिलेक्ट एंड एस्ट्रिक का यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड फ्रॉम स्टूडेंट, तो हमारा सारा यहाँ पे डाटा शो हो जाएगा। एस्ट्रिक का यूज़ क्यों करते हैं? ऑल कॉलम को शो करने के लिए कौन कौन से डेटा एंटर है। एंड ड्यूटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें कि जो हर बार इसमें पूछा जा सकता है, सो इसको आप लर्न कीजिए। जहाँ जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं प्लीज़ उसे स्किप ना करिएगा। लाइक और डेटा बेस होता है, ऑर्गेनाइज डेटा होता है, RDBMS टेबल बेस्ड सिस्टम होता है एंड जस्ट 2 मिनट आई ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं टेबल, और टेबल क्या होता है? रो प्लस कॉलम्स एंड प्राइमरी की यूनिक प्लस नॉट नल एंड फॉरेन की रिलेशन बनाता है। मैंने बताया आपको रिलेशन कैसे क्रिएट किया जाता है फॉरेन की का यूज़ करके एंड एसक्यूएल बेसिस लाइक कमांड DDL DML TCL।
एंड इसमें कुछ कमांड को भी बेसिक मेंशन किया गया है, क्रिएट, इंसर्ट, सेलेक्ट। आपकी पॉइंट्स को हमेशा याद रखिए। एंड अब हम बात करते हैं डेटाबेस कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, जिसे कभी भी हम चेंज ना कर सके, जो स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करे। यहाँ पे क्या है, व्हाट आर कॉन्स्टेंट? कॉन्स्टेंट रूल्स जो डेटाबेस में डेटा को वैलिड और करेक्ट बनाने के लिए लगाए जाते हैं, वो हमारे कंस्टेंट होंगे। मैंने इतने सिंपल टर्म्स में चीज़ों को लिख के रखा है कि आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। एंड सिंपल लाइन फॉर वीडियो, ये तो कंस्टेंट डेटाबेस के लिए ट्रैफिक रूल होता है, ओके, जैसे जस्ट जोकिंग में। एंड वाई कंस्टेंट, अब हम बात करते हैं वाई कंस्टेंट मतलब क्या कंस्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्यों कंस्टेंट होता है, तो रॉन्ग डेटा एंट्री को रोकने के लिए हम कंस्टेंट का यूज़ करेंगे। डेटा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हम कंस्टेंट का यूज़ करते हैं। डेटा को रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए हम कंस्टेंट का यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ कंस्टेंट की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से कंस्टेंट हो सकते हैं, तो पहला होता है प्राइमरी की, जो हमेशा यूनिक होता है, नॉट नल होता है। यहाँ पे लिखा गया है हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, डुप्लीकेट नहीं हो सकता एंड नल नहीं हो सकता। एंड अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसा कि यहाँ पे मैंने मैंसन किया है स्टूडेंट आईडी, एंड इसके कोड को भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। स्टूडेंट आईडी हमारा प्राइमरी की हो सकती है, बिकॉज स्टूडेंट आईडी हमेशा यूनिक होगी। तो कैसे किया जाएगा, तो हम इसमें हम जैसे क्रिएट टेबल स्टूडेंट, मतलब कि हमने एक क्रिएट टेबल स्टूडेंट नाम का एक टेबल क्रिएट कर लिया। ये हमारे स्टूडेंट नाम का एक टेबल है। एंड वहाँ पे आईडी इंट प्राइमरी की, हमने एक आईडी लिया, यहाँ पे हमने आईडी लिखी और वो आईडी हमने प्राइमरी की बना दिया। एंड हमने नेम लिया वैरचर 50 की, यहाँ पे नेम होगा। एंड जब भी हम 1 आईडी लिखेंगे, 2 आईडी लिखेंगे, अगर हमने डबल 2 आईडी लिख दिया तो ये हमारा रन नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे प्राइमरी की लगाई है, जो कि ऑलवेज यूनिक आईडी रहेगी। नेक्स्ट अगर हम कांस्टेंट की बात करते हैं, जो हमारा अगला कांस्टेंट है वो हमारा फॉरेन की है। फॉरेन की क्या होता है, रिलेशन को बनाने के लिए फॉरेन की का यूज़ किया जाएगा। इसका डिफिनेशन को अगर देखें, एक टेबल से दूसरी टेबल कनेक्ट करने के लिए हम फॉरेन की का यूज़ करते हैं, एंड दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रेफर करता है, बिल्कुल। एंड यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या है, स्टूडेंट आईडी एंड मार्क्स टेबल स्टूडेंट आईडी फॉरेन की, लाइक ये हमारा एक टेबल है। एंड इस टेबल से हमें इस टेबल में कनेक्शन को बनाना है, तो डायरेक्ट हम फॉरेन की का यूज़ कर सकते हैं एंड रेफरेंस को ले सकते हैं। अगर इसके कोड की बात करें, तो सिंपल टर्म्स में कोड को भी यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है, क्रिएट टेबल मार्क्स। अब मार्क्स नाम का एक टेबल को यहाँ पे इस तरह क्रिएट कर लेंगे। एंड वहाँ पे स्टूडेंट आईडी इंट, हमने एक स्टूडेंट आईडी बनाया इंट नाम का, इसे प्राइमरी की नहीं बनाया, हमने केवल स्टूडेंट आईडी बनाया, जो कि यहाँ पे स्टूडेंट नाम का आ गया एक कॉलम। एंड यहाँ पे लिख दिया फॉरेन की स्टूडेंट आईडी, इसके अंदर हमने लिखा फॉरेन की स्टूडेंट आईडी रेफरेंस स्टूडेंट आईडी। एंड अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एंड यूनिक कांस्टेंट, यूनिक कांस्टेंट का मतलब होता है कि डुप्लीकेसी वैल्यू को अलाउ नहीं करता, ये कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करेगा ही नहीं। एंड नल अलाउड हो सकता है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन, बल्कि डुप्लीकेसी जो होगा यहाँ पे हम इसमें डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं डाल सकते। लाइक एक डाला एक डाला एक डाला, तो इसे हम नहीं डाल सकते। हाँ, अगर अब इस तरह से टेबल को क्रिएट करते हैं और उसमें हमने वन को फिल करके यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, लाइक 0 0, तो ये हमारा नल हो सकता है, बट डुप्लीकेट नहीं हो सकता। एग्जाम्पल लाइक ईमेल आईडी, एंड इसका भी मैंने कोड यहाँ पे मेंशन करके रखा है, जिससे आप लोग को चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। क्रिएट टेबल यूज़र नाम का हमने एक टेबल को क्रिएट किया एंड उसमें लिखा ईमेल वैरकर। अब वैरकर क्या होता है, वैरकर इज अ कम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर्स, एंड 100 तक उसकी रेंज रहेगी, 100 से ज़्यादा हम ईमेल को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। एंड वो हमेशा यूनिक रहेगी, ईमेल जब भी आप डालेंगे हमेशा यूनिक डालेंगे, एंड डुप्लीकेट नहीं डाल सकते या फिर उसे खाली छोड़ सकते हैं। एंड चेक कांस्टेंट की अगर बात करें, तो चेक कांस्टेंट क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम चेक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। लाइक हमें चेक करना है कि इस तरह से पाइथन में समझ सकते हैं, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो इस तरह का ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे चेक ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एज भी दिया गया है, एज ग्रेटर देन 80 होना चाहिए। सो इसे तो एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज फिर भी अगर इसके कोड को देखा जाए, तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट नाम का एक टेबल को क्रिएट किया एंड हमने लिखा एज इंट चेक एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, मतलब कि एज अगर हमारा छोटा या फिर एज अगर हमारा बड़ा या फिर बराबर 18 का रहेगा, तो जो आगे आने वाले ऑपरेशन होंगे वो परफॉर्म होंगे। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट। डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट क्या होता है, लाइक आप इस तरह समझ सकते हैं कि
जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो डिफ़ॉल्ट का यूज़ किया जाता है। अगर वैल्यू नहीं दी जाएगी तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली असाइन कर दी जाएगी। हमारे पास इस तरह से कोई टेबल है एंड यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू मैंने डाला, 2 वैल्यू डाला एंड यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट मैंने सेट करके रखा है कि यहाँ पे 10 वैल्यू अपने आप हो जाए, जो मैं डिफ़ॉल्ट करता जाऊँ तो उस तरह से हमारी वैल्यू 10 फ़ील होती जाएगी। एंड अगर नेक्स्ट की बात, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कंट्री इंडिया, बिल्कुल अगर हमें इंडिया को लिखना नहीं है तो सभी को पता है हम कौन से देश में रहते हैं, तो वो हमारा इंडिया मेंशन हो जाएगा अपने आप। एंड अगर कोड की बात करते हैं तो क्रिएट टेबल यूज़र, यूज़र नाम का हमने एक टेबल को क्रिएट किया एंड वहाँ पे लिखा कंट्री वेरकेर 50 डिफ़ॉल्ट इंडिया। अब जहाँ जहाँ हम कंट्री वाला टेबल आएगा, लाइक इस तरह हमारा टेबल रहेगा एंड जहाँ जहाँ कंट्री उसे दिखेगा वो अपने आप इंडिया को मेंशन करता हुआ चला जाएगा। सो यहाँ तक आप लोग को चीज़ें आसानी से समझ में। एंड मैंने क्विक रिवीजन टेबल यहाँ पे भी लिख के रखा है कि प्राइमरी की क्या होगी, नॉट नल होगी, फॉरेन की क्या होगी, रिलेशन बनाता है एंड यूनिक क्या होगा, नो डुप्लीकेट्स एंड चेक कंडीशन को चेक करेगा एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए। सो यहाँ तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए एंड आगे बढ़ाइए एंड हम नेक्स्ट पे अब चलते हैं। सो यहाँ पे की इन डाटाबेस, व्हाट इज़ द की? की भी एक हमारा यूनिक हमेशा होता है जो डाटा को आइडेंटिफाई और कनेक्ट करने का एक टूल्स होता है जिसे हम की कहते हैं। एंड अगर टाइप ऑफ की बात करें कि हमारे की के कितने टाइप्स होते हैं, तो की के मल्टीपल टाइप्स होते हैं जो यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है। पहला जो है हमारा सुपर की। डिफिनीशन अगर सुपर की बात करें तो ऐसे की जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, मतलब कि हमारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम सुपर की का यूज़ करेंगे। एंड एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ये हो सकता है, मतलब कि हमारा एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हो सकता है, इसमें हम मल्टीपल कीज़ को कलेक्ट करके एक सुपर की को क्रिएट करते हैं। लाइक इस तरह से आप देख लीजिए, आईडी है हमारे पास, आईडी तो हमारा पहले था बट आईडी एंड नेम को हम मिला के एक सुपर की बना लिए। लाइक आप इस तरह समझिए, हमारे पास ये 2 टेबल है एंड ये नेम है एंड ये हमारा आईडी है। सो अब आईडी और नेम को जब हम मिला देते हैं तो हमारा एक सुपर की निकल के आता है। एंड अगर कैंडिडेट की अगर बात करें तो कैंडिडेट की क्या होता है, मिनिमल सुपर की, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं होता, मतलब ये हमारे सुपर की तरह होता है, बस इसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं होता, लेकिन उसमें हमारे सुपर की में एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स होते हैं। मतलब सिर्फ आईडी से हम कैंडिडेट की को क्रिएट कर सकते हैं। प्राइमरी की क्या होती है, मैंने आपको बताया, प्राइमरी की आल्सो यूनिक एंड नॉट नल। सो ये ठीक है। एंड अल्टरनेट की अगर बात करें तो जो कैंडिडेट की सेलेक्ट नहीं हुई है प्राइमरी बन जाती है, मतलब कि जो कैंडिडेट की हमारी सेलेक्ट नहीं हुई रहेगी वो हमारी प्राइमरी की बन जाएगी। आप की पॉइंट्स को याद रखिए, जो कैंडिडेट की सेलेक्ट नहीं हुई है वो प्राइमरी की बन जाएगी। एंड अगर इसके एग्जांपल की बात करें जो कि आप लोग को आसानी से समझ में आएगा कि इसके एग्जांपल क्या है, आईडी प्राइमरी की है एंड ईमेल हमारा कैंडिडेट की है। आईडी प्राइमरी की है, ईमेल कैंडिडेट की है, तो ईमेल इज इक्वल टू अल्टरनेट की। बिल्कुल यहाँ पे ईमेल जो हमारा हो जाएगा वो हमारा एक अल्टरनेट की हो जाएगा एंड आईडी जो होगा हमारा प्राइमरी की हो जाएगा। कंपोजिट की क्या होता है, तो कंपोजिट की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड टू एट्रीब्यूट। कंपोजिट की इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एट्रीब्यूट, मतलब कि 2 या 2 से अधिक एट्रीब्यूट को मिला के एक कंपोजिट की को क्रिएट किया जाता है, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। 2 या 2 से एट्रीब्यूट को मिलाकर एक की को बनाते हैं, बिल्कुल मैंने यही बताया। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल आईडी प्लस कोर्स आईडी, एग्जाम्पल आईडी प्लस कोर्स आईडी, मतलब कि यहाँ पे हमने ये देखिए कंपोजिट की जो प्राइमरी की वाली हमारी चीज़ें हैं, ये हमारे एक स्टूडेंट आईडी ये हमारी प्राइमरी की है एंड कोर्स आईडी ये भी हमारी एक प्राइमरी की है। अब हमने इन दोनों प्राइमरी की को अगर ऐड कर दिया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट की हो जाएगा। अब हम इसके अगर कोडिंग को बात करते हैं, हमने कोड को किस तरह से मेंशन किया है। सबसे पहले हम इनरोलमेंट नाम का एक टेबल को क्रिएट करेंगे एंड उसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट आईडी इंट। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे टेबल को क्रिएट किया जा रहा है। स्टूडेंट आईडी इंट मतलब स्टूडेंट नाम का एक हमने टेबल बनाया एंड उसका डेटाबेस डाटा टाइप है इंट है एंड कोर्स आईडी हमने बनाया जिसका जो डाटा टाइप है इंट है एंड प्राइमरी की हमने लिख दिया स्टूडेंट आईडी प्लस कोर्स आईडी। तो यहाँ पे प्राइमरी की जो हमने बनाया स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी, तो यही हमारा जो प्राइमरी की है वो हमारा कंपोजिट की हो जाता है। एंड अब नेक्स्ट चलते हैं इजी। हम यहाँ पे देखते हैं कि फ्लो याद करने के लिए हम कैसे यहाँ पे आप इस तरह भी से याद कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है कि सुपर सब कैंडिडेट मिनिमल इज सिलेक्टेड लेफ्ट ओवर। बाकी यहाँ पे जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो आप देख सकते हैं। एंड समरी अगर टेबल पे बात करें तो यहाँ पे मैंने
समरी में मेंशन करके रखा है कि सुपर की क्या होता है, यूनिक बट एक्स्ट्रा इसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं। कैंडिडेट की लाइक कई सुपर की तरह होती है, एंड प्राइमरी की हमेशा यूनिक होगी। अल्टरनेट की नॉट सिलेक्टेड, मतलब अल्टरनेट की जो की हमारे बचेगा वो अल्टरनेट की होगा। कंपोजिट की कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल प्राइमरीज की। एंड इस पीडीएफ में कहीं कहीं मैंने अपने वीडियो से रिलेटेड छोटे छोटे की पॉइंट्स को मेंशन कर दिए, सो प्लीज़ इग्नोर। एंड आई एम सॉरी, मैंने पीडीएफ में उन चीज़ों को ऐड हमें नहीं करना चाहिए सर, बट मैं कंटेंट बेस आपको चीज़ें देना चाहता हूँ जिससे आप लोग को चीज़ें आसानी से समझ में आए। एंड आप ये ना बोलो कि कंटेंट ख़राब था भाई, मैं प्रीमियम लेवल की चीज़ें आपको समझा रहा हूँ एंड आसानी से आप इसे शायद समझ भी रहे होंगे, इसमें आपको कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखने को मिल रही होगी। सो एंड अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या होता है, मतलब सिंपल आइडिया, डेटाबेस को 3 लेवल में डिवाइड किया जाता है ताकि सिस्टम सिंपल, सिक्योर, फ्लेक्सिबल बन सके। मतलब आर्किटेक्चर का यूज़ किस लिए किया जाता है, जब भी हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो उसमें 3 लेवल का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप ये याद कर लीजिए, डेटाबेस को जब भी हम क्रिएट करेंगे 3 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। इन तीनों लेवल अगर हमारे पास ये 3 लेवल नहीं रहेंगी तो हमारा डेटाबेस क्रिएट नहीं हो सकता। एंड कौन कौन से लेवल होते हैं हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा एक्सटर्नल लेवल होता है जिसे हम यूज़र व्यू के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें यूज़र क्या देखता है एंड लाइक इसमें यूज़र क्या देखेगा वो हमारा एक्सटर्नल लेवल होगा, या फिर हम उसे यूज़र व्यू लेवल कर देंगे। यूज़र को जो दिखेगा वही हमारा एक्सटर्नल लेवल होगा। एंड एग्जांपल की बात करें, स्टूडेंट सिर्फ अपना मार्क्स देख सकता है, टीचर फुल डाटा देख सकता है। आपको समझ में आया होगा कि स्टूडेंट जो होगा केवल अपना मार्क्स देख पाएगा, बट टीचर जो होगा उसके फुल डेटा को देख सकता है, लाइक अपने वेबसाइट से जाके। मतलब हर यूज़र को अलग अलग व्यू प्रोवाइड किया जाएगा। एंड कॉन्सेप्चुअल लेवल मतलब लॉजिकल व्यू, जहाँ पे यूज़र अपने लॉजिकल व्यूज़ को शो करेगा, लाइक डेटाबेस के ओवरऑल डिज़ाइन को देखेगा। इजी लाइन में अगर बात करें तो डेटाबेस के अंदर कैसे बना है स्ट्रक्चर, मतलब वो उसका जो नंबर है कैसे ऐड किया गया है, क्या क्या चीज़ें की गई हैं उसके नंबर के साथ, वो सब देख सकता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो टेबल कैसा है, रिलेशनशिप क्या है। नेक्स्ट, इंटरनल लेवल को हम फिजिकल लेवल के भी नाम से जानते हैं, जो कि डाटा एक्चुअली स्टोर कैसे हो रहा है, मतलब डाटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, किस तरह स्टोर हो रहा है, उसे हम इंटरनल लेवल कहेंगे। एंड हार्ड डिस्क में डेटा कैसे रखा जाता है वो हमारा इंटरनल लेवल होगा, जो कि बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे। एंड अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो फाइल, स्टोरेज फॉर्मेट, मेमोरी। एंड अब हम तीनों जो हमारे लेवल हैं उन्हें एक बार रैप और रिवीजन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है कि एक्सटर्नल जो होगा यूज़र के लिए, कॉन्सेप्चुअल जो होगा डिज़ाइन के लिए, इंटरनल जो होगा स्टोरेज के लिए। यूज़र डिज़ाइन स्टोरेज, यूज़र डिज़ाइन स्टोरेज, एक्सटर्नल, कॉन्सेप्चुअल, इंटरनल। एंड इसके आप नेक्स्ट नेम को भी पहचान सकते हैं। सीयूईटी पॉइंट से अगर बात करें तो एक्सटर्नल जो होगा मल्टीपल व्यू के लिए होगा, कॉन्सेप्चुअल जो होगा फुल स्ट्रक्चर के लिए होगा, एंड इंटरनल जो होगा फिजिकल स्टोरेज के लिए होगा। एंड अब अगर यहाँ पे हम बात करते हैं रिलेशन अलजेब्रा की बात करते हैं कि रिलेशन अलजेब्रा क्या होगा, तो आप लोग को अलजेब्रा तो पता ही होगा कि क्या हो सकता है। सो यहाँ पे ये डाटाबेस का मैथमेटिकल पार्ट होता है, मतलब जहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा तो हमारा रिलेशन अलजेब्रा होगा। एंड एसक्यूएल इसी पे बेस्ड होता है, मतलब जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे एसक्यूएल इसी पे बेस्ड होगा। एंड इजी लाइन की अगर बात करें तो रिलेशन अलजेब्रा इज टू डेटाबेस का कैलकुलेशन सिस्टम। मैंने आपको बताया कि मैथमेटिकल ऑल ऑपरेशन हमारा परफॉर्म होगा रिलेशन अलजेब्रा में। एंड इंपॉर्टेंट ऑपरेशन कौन कौन से ऑपरेशन इसमें किए जाते हैं, तो जो पहला ऑपरेशन है वो सिलेक्शन होता है, रो चूज़ करता है, मतलब रो को चूज़ करने के लिए हम सिलेक्शन का यूज़ करेंगे, एंड रो को फिल्टर करने के लिए भी हम सिलेक्शन का यूज़ करेंगे। आप इस पॉइंट को याद रखा करिए, इजी वाला जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिल सकता है एंड वहाँ पे आप टिक करके आ सकते हो। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं, एज ग्रेटर देन 18 वाला स्टूडेंट को आप चूज़ कर लेंगे। एंड प्रोजेक्शन की अगर बात करें तो प्रोजेक्शन क्या होता है, तो ये कॉलम चूज़ करने के लिए यूज़ होता है। क्या प्रोजेक्शन जो होता है हमारा कॉलम को चूज़ करने के लिए होता है, मतलब कॉलम को सिलेक्ट करो, आप इसको याद कर लीजिए। प्रोजेक्शन जो हमारा होगा कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। एंड एग्जाम्पल सिर्फ नेम और एज को हमें सेलेक्ट करना है तो भाई बिल्कुल प्रोजेक्शन का यूज़ कर लेंगे। एंड अब यूनियन क्या होता है, दो टेबल का डाटा कंबाइन करने के लिए हम यूनियन का यूज़ करेंगे। लाइक हमारे पास दो इस तरह से टेबल है, इनके टेबल को हम कंबाइन करना है तो हम यूनियन का यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन डाटा निकालता है। मतलब कॉमन डाटा क्या हो सकता है, लाइक हमारे पास ये दो टेबल है यहाँ पे, एंड ये भी हमारे पास दो टेबल है। एंड अब इसमें जो भी कॉमन डेटा होंगे, लाइक ए है, बी है, डी है, एंड यहाँ पे भी ए है एंड सी है, डी है, तो इसमें से ए वाले को अलग निकाल देगा, बाकी ये सब चीज़ें बनी रहेंगी। सो इस तरह से यहाँ पे इंटरसेक्शन यूज़ करेगा। एंड सेट डिफरेंस की अगर बात करें तो एक टेबल में जो है दूसरे में नहीं, मतलब कि इस तरह से हमारे पास दो टेबल्स होंगे, इसमें जो चीज़ है वो तो ठीक है, बट इसमें अगर वो चीज़ नहीं है तो ये उस चीज़ को निकाल के दे देगा, लाइक डेटा को निकाल के दे देगा। आपको समझ में आ रहा होगा।
एंड क्विक रिवीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन का यूज़ रो को फिल्टर करने के लिए किया जाएगा एंड प्रोजेक्शन का यूज कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए किया जाएगा एंड यूनियन का यूज ऐड करने के लिए किया जाएगा, इंसर्शन का यूज कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किया जाएगा, वैल्यू को निकालने के लिए किया जाएगा, डिफरेंस का माइनस मतलब डिफरेंस आपको पता है कि 10 में से भाई 5 जाएगा तो 5 ही बचेगा, तो डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हम डिफरेंस मेथड का यूज़ करेंगे। और थर्ड की अगर बात करें तो ज्वाइंस क्या होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सीओटी के बेस से, इसे आप अच्छे से समझिए एंड जो मैंने इसके ईजी लाइन्स बताया है उसको आप अपने दिमाग में रख के जाइए, 100% आपको एडवांटेज मिलेगा। तो ज्वाइन जो होता है दो दो टेबल्स को कंबाइन करने के लिए, लाइक दो टेबल को कंबाइन अगर हमें करना है, इन दोनों टेबल को मिलाना है तो उसके लिए हम ज्वाइंस का यूज़ करेंगे एंड ज्वाइन मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, आप इसके ईजी लाइन को याद कर लीजिए। दोनों टेबल को मिलाने के लिए हम ज्वाइंस का यूज़ करते हैं। इसमें कौन कौन से ज्वाइन हो सकते हैं, एक इनर ज्वाइन होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कॉमन डेटा देता है। अगर हमें दो टेबल को ज्वाइन करके केवल कॉमन डेटा को लेना होगा तो हम इनर ज्वाइन का यूज़ करेंगे। अगर मैच मिलेगा तो ही दिखेगा, मतलब अगर डेटा मिल जाएगा दोनों में, वो भी डेटा इसमें है एंड दूसरे टेबल का भी डेटा उस टेबल में है तो हमें मिल जाएगा। स्टूडेंट प्लस मार्क्स सिर्फ मैच्ड स्टूडेंट का मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर हम जैसे कोडिंग की बात करें, मैंने कोडिंग भी मेंशन कर के रखा है, आप जैसे टेबल मैंने क्रिएट किया, डेटाबेस क्रिएट किया, वो सब तो आपको पता होगा। सो यहाँ पे मैंने सिंपल ज्वाइन इनर ज्वाइन का मैंने कोड को रख दिया है। सो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब हमने स्टूडेंट नाम के टेबल को पूरा पूरा हमने सेलेक्ट कर लिया एंड उसमें लगा दिया इनर ज्वाइन मार्क्स ऑन स्टूडेंट आईडी मार्क्स आईडी, मतलब कि स्टूडेंट आईडी और मार्क्स आईडी अगर सेम होगी तो उनके डेटा को यहाँ पे शो कर दो। सिंपल कोड में कुछ नहीं है भाई, मैं सिंपल इसी वे में बता रहा हूँ। एंड लेफ्ट ज्वाइन की अगर बात करें तो लेफ्ट टेबल का पूरा डाटा प्लस मैचिंग राइट, मतलब कि ये बोल रहा है कि लेफ्ट टेबल का, ये हमारे पास लेफ्ट टेबल हो गया एंड ये हमारे पास राइट टेबल हो गया। ये बोल रहा है लेफ्ट टेबल का पूरा डाटा, मतलब यहाँ पे जितना भी इस वाले टेबल में पूरा डेटा है एंड इसमें अगर कोई भी डेटा मैच कर रहा है तो उन सब को दिखाने के लिए लेफ्ट साइड में हम लेफ्ट ज्वाइन का यूज़ करेंगे। एंड कोड की अगर बात करें तो सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट लेफ्ट ज्वाइन मार्क्स ऑन स्टूडेंट आईडी एंड मार्क्स आईडी। नेक्स्ट की बात करें तो राइट ज्वाइन हमारा क्या होता है, राइट ज्वाइन राइट टेबल को पूरा डाटा प्लस मैचिंग लेफ्ट, उसी तरह मतलब राइट टेबल का हमारे पास पूरा डाटा एंड लेफ्ट टेबल का जो डेटा मैच करता रहेगा उन्हें शो कराने के लिए हम राइट ज्वाइन का यूज़ करेंगे। इसके कोड को देख लेते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट राइट ज्वाइन मार्क्स ऑन स्टूडेंट डॉट आई डी इक्वल टू मार्क्स आई डी एंड फुल आउटर ज्वाइन जो हमारा दोनों टेबल को पूरा टेबल डाटा दिखाने के लिए, लाइक हमारे पास इस टेबल से डेटा इनको पूरा शो कराने के लिए, पूरे डेटा को दोनों टेबल में जो मैच होंगे उनको दिखाने के लिए हम फुल आउटर ज्वाइन का यूज़ करेंगे। एंड इसका जो एग्जांपल है सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट फुल आउटर ज्वाइन मार्क्स ऑन स्टूडेंट डॉट आई डी इक्वल टू मार्क्स, मतलब सब दिखाओ मैच हो या ना हो। ठीक, आप सिंपल वाली लाइन को आप यहाँ पे याद करके रख सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम ट्रिक की बात करते हैं तो इनर जो होगा ओनली मैच के लिए होगा एंड लेफ्ट जो होगा लेफ्ट फुल के लिए होगा एंड राइट जो होगा राइट फुल के लिए होगा एंड फुल जो होगा सब फुल के लिए होगा। सो अब हम नेक्स्ट पे रियल लाइफ एग्जाम्पल की अगर यहाँ पे मैंने बात करें तो मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल को भी मेंशन करके रखा हुआ है कि स्टूडेंट टेबल एंड मार्क्स टेबल ज्वाइन करेंगे, पता चलेगा कि किस स्टूडेंट का मार्क्स कितना है। एंड अगर यहाँ पे सी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिलेक्शन का यूज़ रो के लिए किया जाएगा, प्रोजेक्शन का यूज़ कॉलम के लिए किया जाएगा, ज्वाइन का यूज़ टेबल कॉम्बिनेशन के लिए किया जाएगा एंड इनर कॉलम का यूज़ कॉमन ऑपरेशन के परफॉर्म करने के लिए किया जाएगा। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, लेफ्ट जो हमारा है लेफ्ट फुल के लिए है, लेफ्ट पूरा दिखाने के, लेफ्ट फुल का डाटा दिखाने के लिए, राइट फुल का डाटा दिखाने के लिए एंड सबका मतलब फुल आउटर के लिए दिखाने के लिए। एंड अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ RDBMS यूजर। सो ये बहुत ही थ्योरेटिकल टॉपिक है, डेटाबेस को अलग अलग लोग कैसे यूज़ करते हैं सबका रोल अलग अलग होता है। सिंपल आइडिया, मतलब डेटाबेस को अलग अलग लोग यूज़ करते हैं एंड सबका रोल अलग अलग होता है किस तरह से वो डेटा को यूज़ करेंगे। एंड अगर यहाँ पे हम बात करें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि DBA नाम से भी जाना जाता है, जो कि सबसे पावरफुल होता है, यहाँ सबसे पावरफुल बंदा यही होता है। इसका काम क्या होता है, डेटाबेस को मैनेज करना, सिक्योरिटी को हैंडल करना, बैकअप लेना, परमिशन देना
एंड इजी लाइन में डीबीए जो होता है बॉस ऑफ डाटाबेस होता है। डेटाबेस का बॉस कौन सा होता है, ये सीयूटी में पूछा जा सकता है, डेटाबेस बॉस कौन होता है, तो हम बोलेंगे डीबीए जो होता है वो हमारा डेटाबेस का बॉस होता है। एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है, जो ऐप्स बनाते हैं वो हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा। इनके काम क्या होंगे, लाइक कोड को लिखना, कोड कैसे कैसे होगा पाइथन में, जावा में, टीसी में। अभी मैं आगे आने वाले जो स्लाइड्स है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ पाइथन, एंड पाइथन आपको बहुत ईजी वे में बताने वाला हूँ। एंड डेटाबेस को आप ऐप से कनेक्ट करने के लिए हम एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। जिसका सिंपल एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है कि बैंकिंग ऐप डेवलपर, मतलब बैंकिंग का जो ऐप क्रिएट करेगा वो डेवलपर, एंड वेबसाइट डेवलपर। अब आपको पता होगा वेबसाइट बनाने के लिए कौन कौन से टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जाता है, लाइक पाइथन प्लस जेंगो, पीएचपी प्लस लारावेल, एंड एमवीसी वर्सेस डॉट नेट। सो इस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। एंड यूज़र क्या होता है, नॉर्मल यूज़र जो होगा, मतलब कि तुम और मैं, कि मैंने एक एप्लीकेशन को क्रिएट किया, मैंने एक एप्लीकेशन को क्रिएट किया एंड डायरेक्ट किसी यूज़र को दे दिया, तो ये हमारा एंड यूज़र होगा, एंड टू एंड वर्किंग हो गई हमारी। लाइक स्टूडेंट, टीचर, बैंक, कस्टमर, इजीलाइन जो सिर्फ यूज़ करते हैं, डिज़ाइन नहीं करेंगे, मतलब ये बस यूज़ करेगा भाई, ये डिज़ाइन नहीं करेगा, डिज़ाइन तो मैं करूँगा ना, मैं ऐप को क्रिएट किया एंड मैं डिज़ाइन करके आपको दूंगा। एंड डेटा बेस डिज़ाइनर क्या होता है, अब इसके नाम से आप लोग को पता होगा कि जो डेटाबेस को डिज़ाइन करेगा वही हमारा डेटाबेस का डिज़ाइनर होगा। सो यहाँ पे वो स्ट्रक्चर को बनाता है, इसका काम क्या होता है, टेबल की डिज़ाइन को करना एंड रिलेशनशिप डिफाइन करना है, एंड डेटाबेस का आर्किटेक्ट करना, मतलब कि ये टेबल में कितने रो होंगे, कितने कॉलम्स होंगे, एंड कितने सेल्स होंगे, एंड उनके कौन कौन से इंडेक्स होंगे। सो इस तरह के स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए हम अपने डेटाबेस डिजाइनर का यूज़ करते हैं। एंड क्विक रिवीजन की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है, डीबीए क्या होता है भाई, ये बॉस होता है, आप याद करके रख लो। मैं जो डमी वर्ड्स एंड कुछ मजाकिया वर्ड्स को लेता हूँ वो अपने दिमाग में रख लो, 100% ये सब चीज़ें आ सकती हैं एंड बहुत बेनिफिट होगा। एंड कंट्रोल प्लस सिक्योरिटी, एंड प्रोग्रामर जो होगा कोड लिखेगा, एंड यूज़र जो होगा वो हम होंगे, यूज़ जो करेंगे, डिज़ाइनर जो होगा ओनली स्ट्रक्चर को क्रिएट करेगा। एंड लिमिटेशन ऑफ आर डी बी एम एस, एंड आप हमें आर डी बी एम एस का जो फुल फॉर्म होता है उसे मेंशन करके बताओ भाई। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, प्लीज़ डोंट स्लाइड पीडीएफ, ओके। तो आप मुझे आंसर कमेंट में मेंशन करके बताओ। एंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ आर डी बी एम एस में बहुत से जो हमारे लिमिटेशन होते हैं, क्या-क्या चीज़ें हम नहीं कर सकते, उन्हें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। मेन लिमिटेशन मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब अगर न्यू यूज़र होगा तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स होगा, समझना थोड़ा-सा टफ होगा, एंड थोड़ा पैसे भी खर्च हो सकते हैं। लाइक अगर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर को लेना है तो भाई हमारे पैसे तो खर्च होंगे ही, एंड लार्ज सिस्टम स्लो हो सकता है जो हमारा सिस्टम होगा, एंड उसमें अगर हम बड़े-बड़े ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, 10 जीबी, 20 जीबी, 100 जीबी के डेटा को रख लेते हैं, तो भाई सिस्टम तो हमारा धीरे हो जाएगा एंड सेटअप डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जिसे डेटाबेस का यूज़ करना है उसे एक्सेल आना चाहिए एंड मल्टीपल टूल्स का ज्ञान होना चाहिए, सो उसे डिफ़िकल्टी होगी। एंड ईज़ी लाइन की अगर बात करें, पावरफुल है बट थोड़ा हैवी भी है। सो आपको ये जो लाइन है आप प्लीज़ इसे याद कर लिए। जितने भी मैं ईज़ी लाइन हो रहा है आपको बोल रहा हूँ कि आप याद करिए, 100% क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएंगे। एंड भाई एक चीज़ अगर याद रखो, अगर क्वेश्चन नहीं भी आता तो नॉलेज तो आएगी ना, ठीक, अगर क्वेश्चन नहीं आता तो नॉलेज तो आएगी ना। इसके लिए ना पढ़ो कि आप 200 में से 190 नंबर लाओगे, आप इसके लिए पढ़ो कि आप 200 में से पूरे 300-400 नंबर लाओगे। कहीं भी आपका अगर एग्ज़ाम होगा तो 100% ये कॉन्सेप्ट आपको कभी नहीं भूलने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गया हमारा ACID। इसको मैं आसानी से समझाने वाला हूँ, आप इसको याद कर लोगे, मैं कहीं भूलने वाला नहीं हूँ। ट्रांजेक्शन क्या होता है, पहले हम इसे देख लेते हैं, ट्रांजेक्शन क्या होता है। तो आप लोग डायरेक्टली वो ट्रांजेक्शन नहीं कि यूपीआई वाला ट्रांजेक्शन आप समझ लो, नहीं नहीं भाई, यूपीआई वाला ट्रांजेक्शन नहीं होता। डेटाबेस में कोई भी काम इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना हमारे ट्रांजेक्शन के अंतर्गत आता है, लाइक ट्रांसफर के अंतर्गत। एंड अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो मैंने उस तरह से एग्जांपल मेंशन किया जैसा मैंने बोला कि पैसे पे करो ऐसे, तो बैंक में पैसे ट्रांसफर करना हमारा ट्रांजेक्शन होगा। आपको समझने के लिए काफ़ी ईजी रहेगा। एंड मैंने आपको बोला ACID, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको 4 स्टार लगा के याद करके जाना। ACID क्या होता है, 4 रूल इसके होते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। हमसे पूछ लिया जाता है कि ACID का फुल फॉर्म क्या होता है, ACID में कितने रूल होते हैं, ACID में D का क्या काम होता है, C का क्या काम होता है, A का क्या काम होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एटोमिसिटी, ए का जो काम होगा एटोमिसिटी, मतलब काम पूरा होगा या बिल्कुल नहीं होगा। इस तरह से कोई भी हम डायरेक्ट अपने यूज़र से बोल सकते हैं कि भाई ये काम पूरा होगा या नहीं होगा, तो वहाँ पे एटोमिसिटी आएगी। लाइक
₹100 में ट्रांसफ़र करने हैं, तो अगर फेल तो पैसा वापस आ जाएगा, नहीं फेल हुआ तो पैसा चला जाएगा। एंड ईजी लाइन, ऑल और नथिंग, होगा या नहीं होगा। तो सिंपल आपको एटोमिसिटी समझ में आ गया। और हम बात करें कंसिस्टेंसी, आपको पता होगा बहुत से मोटिवेशन आप वीडियो देखते हैं तो बोलते हैं भाई हर काम को लेके कंसिस्टेंट रहो, मतलब करते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो, कभी भी आप पीछे नहीं जाना है। सो वही चीज़ यहाँ पे भी, डेटा हमेशा वैलिड रहना चाहिए, बैलेंस निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब हमारा डेटा सही होना चाहिए, गलत डेटा नहीं होना चाहिए। आइसोलेशन की अगर हम बात करें तो आइसोलेट करना, एक ट्रांजेक्शन दूसरे के डिस्टर्ब ना करे, मतलब कि ये हमारी रोड है भाई, अब यहाँ से एक पतली सी साइकिल आ रही है एंड यहाँ से भी एक पतली सी साइकिल आ रही है, अब दोनों जाके यहाँ पे भिड़ गए हैं, अब बोल रहे हैं कि भाई तुम आगे जाओ, तुम आगे जाओ, तो यहाँ पे चीज़ें आइसोलेट नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से इसे आप समझिए कि जब कोई ट्रांजेक्शन होता है तो एक ट्रांजेक्शन से दूसरे ट्रांजेक्शन पर इफेक्ट ना पड़े, तो वो हमारा आइसोलेशन होता है। ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी। अब आपको पता होगा ड्यूरेबिलिटी मतलब मजबूती, भाई हमारा फ़ोन काफ़ी मजबूत है, तो वो नहीं है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। डेटा सेव हो गया या परमानेंट, मतलब डेटा हमारा सेव है या नहीं, उसके लिए हम ड्यूरेबिलिटी का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, सिस्टम क्रैश के बाद भी डेटा सेफ रहता है। सो एसिड वाला आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। एंड इसके अगर ट्रिक की अगर बात करें कैसे याद करेंगे, ए से ऑल और नथिंग, सी से करेक्ट डाटा, एंड आई से इंडिपेंडेंट, एंड डी से डाटा सेफ। तो आप ये याद करके जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं सीयूटी टिप जो है, एसिड से डिफरेंट क्वेश्चन पक्का, बिल्कुल मैंने आपको बताया कि एसिड से भाई डिफरेंट क्वेश्चन आ सकता है। एंड अब ई आर मॉडल की हम बात करें तो मैं डायरेक्ट आपको ई आर मॉडल, सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि आप अरे भाई यहाँ पे इसका तो स्टैंड लिख दिया डेटा रिलेशनशिप मॉडल, नहीं तो मैं आपको बोलता कि भाई आप कमेंट में ई आर मॉडल का लिखिए, ईआर मॉडल क्या होता है। सो चलिए सिंपल आइडिया हम बात करें, डेटाबेस का एक ब्लूप्रिंट हमारा ईआर मॉडल होता है, मतलब कि हम जब भी कभी भी डाटाबेस को क्रिएट करते हैं तो उसका हमें ब्लूप्रिंट क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ईआर मॉडल का यूज़ करते हैं। अब ईआर मॉडल क्या होता है, ईआर मॉडल में मल्टीपल हम शेप्स का यूज़ करते हैं, लाइक ओवल शेप का यूज़ करते हैं, रिक्टेंगल शेप का यूज़ करते हैं, एंड एरो का यूज़ करते हैं, कुछ फ्लो चार्ट टाइप सा, इस तरह भी बोल सकते हैं कि ईआर डायग्राम हमारा एक फ्लो चार्ट होता है एंड ब्लूप्रिंट क्रिएट करने के लिए। मेन कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो इसमें एंटिटी आती है, जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होती है उसे हम एंटिटी कहते हैं, लाइक अ स्टूडेंट, टीचर एंड कोर्स। इजी लाइन में अगर बात करें तो जिसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है वो हमारी एंटिटी होगी। एंड एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट इज सब पार्ट ऑफ जो डाटाबेस, मतलब एंटिटी की डिटेल्स होती है कि एंटिटी में कौन कौन से डिटेल्स होंगे वो हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे, लाइक स्टूडेंट की कौन कौन सी डिटेल हो सकती है, नेम हो सकती है, एज हो सकती है, एंड आईडी हो सकती है। एंड रिलेशनशिप की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया कि दो टेबल में रिलेशनशिप को दिखाने के लिए हम फॉरेन की का यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे भी वही चीज़ है, स्टूडेंट एंड कोर्स के बीच में रिलेशनशिप हमारा इनरोल दिखा रहा है। एंड कोऑर्डिनेटली की अगर बात करें, रिलेशनशिप का टाइप, ये रिलेशनशिप के टाइप को दिखाता है, जैसा कि अभी ऊपर वाले में मैंने बताया कि रिलेशनशिप कौन कौन से होते हैं, वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी। एंड यहाँ पे प्राइमरी की तो मैंने आपको बताया भाई। एंड ईयर डायग्राम में सिंबल कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको अभी बताया था कौन कौन से सिंबल। रिक्टेंगल, अगर हमें एंटिटी को दिखाना होगा तो हम यहाँ पे इस सिंबल का यूज़ करेंगे। एंड अगर हमें एट्रीब्यूट को दिखाना होगा तो हम यहाँ पे इस सिंबल का यूज़ करेंगे। एंड अगर रिलेशनशिप को दिखाना होगा तो यहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे मैं इसका एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। सो ये हमारा, आप समझ लीजिए, ये हमारा एक स्टूडेंट है एंड ये मैंने ओवल बना दिया एंड ये मेरा डायमंड हो गया। एंड इसे एक तीर से मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, स्टूडेंट एंड ओवल हमारा एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट में क्या होगा, हमारे स्टूडेंट का, नहीं भाई ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जो बीच में होगा मैं इसे पूरा डिलीट करके एक नया आप लोग को एग्जांपल समझाता हूँ। लाइक ये हमारा रिक्टेंगल हो गया एंड यहाँ पे हमारा जो होगा ये रिलेशनशिप होगा एंड यहाँ पे जो हमारा होगा ये ओवल होगा, ठीक। सबसे पहले रिलेशनशिप में हमने स्टूडेंट को बनाया एंड यहाँ पे उसके रोल नंबर को लिखा एंड एट्रीब्यूट बताया कि उसका नेम क्या है। सो इस तरह से हमारा ईआर डायग्राम बनता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। एंड इजी एग्जांपल की बात करें तो स्टूडेंट जो होगा एंटिटी होगा, कोर्स एंटिटी होगा, इन रोल हमारा रिलेशनशिप होगा। एंड सीयूटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैंने बात करूँ, एंटिटी ऑब्जेक्ट लेवल का होगा, एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी के लेवल का होगा, रिलेशनशिप कनेक्शन को दिखाएगा, ईआर मॉडल डिज़ाइन को बताएगा। सो यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में मेंशन करिए, किसी भी टॉपिक में आपको अगर प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। और हम नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे जो हमारा है इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। अब एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल का पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज।
एंड ये एक लैंग्वेज होती है जो डेटाबेस से बात करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो मतलब इस तरह बात करते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री जी है एंड ये हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी है। भाई थोड़ा सा इग्नोर कर लेना, चलो कोई बात नहीं। पाकिस्तान प्रधानमंत्री अब इंडिया वाले से नहीं बात करेंगे तो क्या हुआ, तो यहाँ पे ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। सो जब ये बोलेंगे तो इनकी भाषा इन्हें समझ में नहीं आएगी एंड जब ये बोलेंगे तो इनकी भाषा इनको समझ में नहीं आएगी, बट बीच में एक ट्रांसलेटर का हम यूज़ करेंगे एंड जैसे हम ट्रांसलेटर का यूज़ करेंगे सो ये इनकी बात को समझ के इनसे कनेक्ट करेगा एंड ये इनकी बात को सुन के इनसे कनेक्ट करेगा। तो आपको समझ में आ गया कि ये हमारा एसक्यूएल की तरह काम करेगा। सो एसक्यूएल हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, लैंग्वेज प्रोवाइड करेगा जिससे हम आपस में बातचीत कर सकते हैं। एंड अगर सिंपल बात करें तो एसक्यूएल से हम डेटाबेस के कमांड देते हैं। हम डेटाबेस कमांड क्या क्या होंगे, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। सो जस्ट 2 मिनट, आई एम कमिंग बैक। एसक्यूएल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, एसक्यूएल में हम डेटा को ऐड करने के लिए इंसर्ट का यूज़ करेंगे, डेटा को देखने के लिए सिलेक्ट का यूज़ करेंगे, डेटा को चेंज करने के लिए अपडेट का यूज़ करेंगे एंड डेटा को डिलीट करने के लिए हम डिलीट का यूज़ करेंगे। एसक्यूएल में कौन कौन से कमांड होते हैं उसको प्रीवियस वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था, सो कमांड को भी देख लेते हैं। एसक्यूएल में कौन कौन से कमांड्स होंगे ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। डीडीएल कमांड, डीएमएल कमांड, टीसीएल कमांड, डीक्यूएल कमांड एंड इसके भी मल्टीपल टाइप होते हैं जो शायद मैंने इस पीडीएफ में मेंशन किया है, जो कि देखते हैं आता है कि नहीं। एंड रियल लाइफ एग्जांपल की अगर बात करें तो तुम गूगल पे सर्च करते हो, बैकएंड में एसक्यूएल क्वेरी चलती है, बहुत अच्छा ये है। लाइक सोचो कि हम गूगल पे जाते हैं एंड यहाँ पे हम जब सर्च करते हैं कि मुझे तुम कोई फ़िल्म दिखाओ, लाइक एक्स रिटर्न नाम की एक फ़िल्म है, मुझे वो तुम दिखाओ। तो जैसे मैंने एक्स रिटर्न नाम की फ़िल्म को यहाँ पे मेंशन किया तो इसके बैकएंड में एक बहुत बड़ी क्वेरी चली होगी भाई कि यूज़र जो है एक्स रिटर्न नाम की मूवी देख खोज रहा है तो उसे ढूंढो, फिर ले आके उसे दिखाओ उसके गूगल पे। तो इस तरह से यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अगर एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज ऑफ एसक्यूएल, तो ईजी टू लर्न, इसे आसानी से याद किया जा सकता है एंड फास्ट क्वेरी होती है। जो भी क्वेरी मतलब जो आसानी से क्वेरी को समझ लेगा वो डेटा को जल्दी से सीख लेगा एंड क्वेरी काफ़ी फास्ट काम करेगी एंड ये पावरफुल होता है। लार्ज डेटा को हैंडल करने के लिए एसक्यूएल का यूज़ किया जाएगा। वर्क्स ऑन आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस जैसे डाटाबेस में हम इसका यूज़ करते हैं, लाइक ओरेकल, माईएसक्यूएल एंड पोस्टजीएल में हम आरडीबीएमएस का यूज़ करेंगे। डेटा सिक्योरिटी भी हमें डाटाबेस प्रोवाइड करता है, दिस इज द मेन पॉइंट इन आरडीबीएमएस। एंड यहाँ पे एसक्यूएल डेटाबेस को रिमोट कंट्रोल भी करता है। सो आप रिमोट कंट्रोल क्या होता है, रिमोट कंट्रोल लाइक आईडी एंड पासवर्ड जहाँ पे हमें चाहिए वो हमारा रिमोट कंट्रोल होगा। अब एसक्यूएल क्लॉजेस की बात करें तो क्लॉजेस एसक्यूएल का एक्स्ट्रा टूल होता है जो क्वेरी को पावरफुल बनाता है। लाइक हमारे पास मल्टीपल टूल्स दिए जाएंगे, जब हम क्वेरी को यूज़ करेंगे, क्वेरी को लिखेंगे तो उनके साथ मल्टीपल इनबिल्ड टूल दिए जाएंगे, उनका यूज़ करके हम अपने क्वेरी को और मजबूत बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्लासेस कौन कौन से होते हैं, पहला ग्रुप बाई, सेम वैल्यू को ग्रुप करने के लिए हम ग्रुप बाई का यूज़ करेंगे, मतलब सिमिलर डेटा को एक ग्रुप में डालने के लिए हम ग्रुप बाई का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी, मतलब जिसकी जो डिपार्टमेंट है उस तरह से उनकी सैलरी को दिखाना है। एंड इसकी कोड की अगर बात करें तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट एंड फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाई डिपार्टमेंट, बस सिलेक्ट डिपार्टमेंट वाले को सिलेक्ट करो एंड काउंट करो फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय वाले में से डिपार्टमेंट को काउंट करो एंड ग्रुप कर दो डिपार्टमेंट वाले को, जितने भी डिपार्टमेंट वाले हैं उनको ग्रुप करके दिखाओ मुझे। एंड हैविंग का यूज़ क्यों किया जाता है, ग्रुप बाई के बाद कंडीशन अगर हमें लगाना होता है, ग्रुप बाई में कोई भी ऑपरेशन का कंडीशन अगर हमें लगाना होगा तो हम यहाँ पे हैविंग का यूज़ करेंगे। ग्रुप बाई के बाद अगर हमें किसी में कंडीशन लगाना होगा तो हम हैविंग का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें तो सिर्फ वो डिपार्टमेंट जिसमें 5 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं उसके लिए हम हैविंग का यूज़ करेंगे। हैविंग कंडीशन अप्लाई करने के लिए एंड वेयर का भी यूज़ हम कंडीशन अप्लाई करने के लिए करते हैं। यहाँ पे इसका जो क्वेरी है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाई डिपार्टमेंट एंड हैविंग काउंट, यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि ऑल काउंट करेगा, मतलब एस्टिक जहाँ पे लगेगा वो पूरा टेबल का हमारे ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा एंड ग्रेटर देन 5। ऑर्डर बाय का अगर देखा जाए तो डेटा को सॉर्ट करने के लिए ऑर्डर बाय का यूज़ करेंगे, लाइक असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लाने के लिए हम ऑर्डर बाय का यूज़ करेंगे। एंड एग्जांपल की बात करेंगे, सैलरी हाईएस्ट लो, मतलब हमें जो सबसे ज़्यादा सैलरी पाया है उसे लाना है एंड जो सबसे कम पाया है उसे लाना है, उसे एक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है। तो हम
ऑर्डर बाय का यूज़ करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी DES मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। एंड इजी ट्रिक की अगर बात करें तो ग्रुप बाय ग्रुप करने के लिए, हैविंग फिल्टर करने के लिए, ऑर्डर बाय सॉर्ट करने के लिए। डाटा टाइप इन एसक्यूएल में डाटा टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, तो डेटा टाइप बताता है डेटा किस टाइप का होगा, मतलब डेटा टाइप हमें बताएगा कि डेटा हमारा किस टाइप का होगा एंड कॉलम में क्या टाइप का डेटा स्टोर होगा। लाइक जब हम पाइथन को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम str लिखते हैं एंड स्कैर लिखते हैं। सो दिस इज द डाटा टाइप, हमें पता चलता है कि हमें किस तरह के डेटा टाइप को स्टोर करना है अपने वेरिएबल में। एंड यहाँ पे इंटीजर आपको पता है, इंटीजर लाइक 1 2 3 4 लाइक जी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो हमारी इंटीजर होगी। एंड किस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एज इंट नाम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं टेक्स्ट एंड वेरकर। यहाँ पे टेक्स्ट का यूज़ नहीं किया जाता बिकॉज वेरकर का यूज़ किया जाएगा जिसमें हम नंबर एंड वेरिएबल दोनों का यूज़ कर लेंगे। एंड कोड भी आप देख सकते हैं, नेम वेरकर 50 एंड न्यूमेरिक फ्लोट। फ्लोट वैल्यू क्या होगी, जहाँ पे भी हमें पॉइंट वाइज वैल्यू मिले 0.10 वो हमारा न्यूमेरिक एंड फ्लोट होगा। अब हम डेट की बात करते हैं। डेट स्टोर करने के लिए एग्जाम्पल मतलब डेट, ये भी हमारा एक डेटा टाइप होगा। अगर हमें डेट को स्टोर करना है तो हम डेट वाले मेथड का यूज़ करेंगे। इसके कोड को देख लेते हैं। तो DOB डेट लगा के बस हम अपने डेटा SQL में लिख देंगे DOB डेट लगा के, तो वहाँ पे हमें आज का डेट प्रोवाइड कर देगा। सो अब हम यहाँ पे क्विक टेबल की अगर बात करते हैं तो डेटा टाइप इंट होता है नंबर के लिए, वेरचर होगा टेक्स्ट के लिए, फ्लोट होगा डेसिमल वैल्यू के लिए, डेट होगा डेट के लिए। एंड और भी डेटा टाइप होते हैं बट CUT में जो इंपॉर्टेंट है मैंने उन्हें मेंशन करके रखा है। एंड नेक्स्ट पे चलते हैं। CUT इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मेंशन किया हुआ है कि SQL क्वेरी लैंग्वेज है ग्रुप बाय ग्रुपिंग के लिए, हैविंग ग्रुप कंडीशन लगाने के लिए, ग्रुप में कोई भी कंडीशन को अगर हमें लगाना है तो हम हैविंग का यूज़ करेंगे। एंड ऑर्डर बाय जो होगा सॉर्टिंग के लिए, असेंडिंग डिसेंडिंग। एंड INT होगा इंटीजर नंबर के लिए, वैर कैप जो होगा वो टेक्स्ट नंबर के लिए। अब SQL फंक्शन की अगर बात करें, SQL फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं। फंक्शन जो होगा रेडीमेड टूल है, मतलब कि पहले से बिल्ट इन टूल है, जो चीज़ें हमें पहले से मिलती है। लाइक हम किसी दुकान पे कपड़ा लेने गए तो भाई वहाँ पे XL, L, XSL सो इस टाइप से कपड़े मिलते हैं ना, ठीक उसी तरह ये भी बिल्ट इन टूल होता है जो हमें डिवाइस में पहले से मिला जाता है। SQL जो हम डाउनलोड करेंगे कि उसी के साथ हमें बिल्ड करके दिया जाएगा। एंड फंक्शन मतलब शॉर्टकट होता है, काम जल्दी करने के लिए हम फंक्शन का यूज़ करेंगे। टाइप SQL फंक्शन की अगर बात करें तो इसमें पहला आता है मैथ फंक्शन। मैथ मतलब ऑल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मैथ फंक्शन का यूज़ करेंगे। लाइक ABS मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू को दिखाने के लिए हम ABS का यूज़ करेंगे। इसका कोड इस तरह सिलेक्ट ABS -10, आउटपुट इसका 10 आएगा। मतलब अगर कोई भी माइनस वाली वैल्यू रहेगी, नेगेटिव वैल्यू रहेगी, उसे प्लस में लाने के लिए हम एब्सोल्यूट का यूज़ करेंगे। एंड राउंड, अब राउंड ऑफ क्या होता है, सिलेक्ट राउंड 45.67 एंड 1। सो ये वाली पॉइंट को शो करने के लिए हम राउंड का यूज़ करेंगे। एंड पावर का मतलब किसी भी वैल्यू का अगर हमें पावर फाइंड करना है तो हम किस तरह करेंगे, लाइक 2 पावर 3 तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूना 8। सो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा 8। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट स्ट्रिंग पे काम के लिए हम टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। एक सा एग्जाम्पल यहाँ पे सिंपल टर्म्स में मेंशन किया गया है। अपर केस, तो ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अपर केस क्या होता है, लोअर केस क्या होता है, लेंथ क्या होता है। अपर केस वो होगा कि जब भी हमें किसी भी अपने छोटे चीज़ को, यहाँ पे लिखा गया है राहुल को, अगर हमें बड़े में लिखना है तो हम अपर केस का यूज़ करेंगे। एंड अगर हमें अब कैपिटल वाले राहुल को छोटे में लिखना है तो हम लोअर केस का यूज़ करेंगे। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी दी गई है कि कैपिटल में यहाँ पे राहुल को मेंशन किया गया है एंड इसे अब हमें स्मॉल में लिखना है तो लोअर का यूज़ करेंगे। अब लेंथ क्या होता है, सो यहाँ पे HELO लाइक HELO। अब इसमें हम फाइंड करेंगे कि हमारे कितने नंबर है, तो 1 2 3 4 5। तो जो हमारे इसका लेंथ होगी वो 5 होगी। सो आपको समझ में आ गया होगा कि लेंथ क्या होता है। एंड अब डेटा फंक्शन की अगर बात करते हैं कि डेटा फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं। सो यहाँ पे जो डेटा पे कैसे काम किया जाएगा उनके लिए हम डेटा फंक्शन का यूज़ करेंगे। जो पहला होगा नाउ। अब नाउ क्या होगा, स्टार्ट नाउ कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्ट हमारा डेटा स्टार्ट हो जाएगा। एंड को CURD डेट, क्रिएट डेट, सिलेक्ट क्रिएट डेट करने के लिए। एंड ईयर जो है ईयर को दिखाने के लिए। एंड इजी लाइन डाटा फंक्शन कैलेंडर का काम करता है, बिल्कुल डाटा फंक्शन हमारा कैलेंडर का काम करेगा। एंड एग्रीगेट फंक्शन ये इंपॉर्टेंट है, CUT में हर बार पूछा जाता है कि इसमें से कौन कौन सा एग्रीगेट फंक्शन है। तो ग्रुप में डेटा को काम कराने के लिए हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला है काउंट, काउंट करने के लिए। एंड इसे आप इसकी क्वेरी को याद कर लीजिए, क्वेरी हर बार पूछी जाती है कि सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब कि स्टूडेंट वाले टेबल
को काउंट करो कितने स्टूडेंट्स हैं, एंड सम पूरे टेबल को ऐड करने के लिए लाइक 10 है 20 है, इनको ऐड करके लिखने के लिए हम सम का यूज़ करेंगे। एवरेज निकालने के लिए अब एवरेज क्या होगा, लाइक 1 है 2 है 3 है, तो 3 2 5 1 6, सो इसका 6 हो गया, एंड 1 2 3 यहाँ पे 3 लिखें, 3 दूना 6, तो यहाँ पे जो हमारा इसका आंसर आएगा 2 आएगा। सो इस तरह से हम एवरेज को अपने फाइंड करेंगे, एंड इसका जो क्वेरी आप लोग याद कर लिए। एंड मैक्स, सबसे बड़ी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम मैक्स का यूज़ करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम मीन का यूज़ करेंगे। सेलेक्ट करेंगे अपने मिनिमम मार्क्स को, एंड स्टूडेंट वाले टेबल, मतलब स्टूडेंट वाले टेबल में से सबसे छोटे वाले मार्क्स को निकालना मिनिमम होगा। क्विक अगर ट्रिक की अगर बात करें, यहाँ पे जो मैंने ट्रिक को मेंशन किया है भाई, मैथ जो होगा नंबर के लिए, टेक्स्ट होगा वर्ड के लिए, डेटा होगा टाइम के लिए, एग्रीगेट होगा ग्रुप कैलकुलेशन के लिए। एंड सीओटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, काउंट, सम, एवरेज, मोस्ट आस्क्ड, मतलब बहुत बार ये पूछे जाते हैं। एंड एग्रीगेट ग्रुप बाय कॉम्बो में आता है, मतलब कि पूछेगा कि हमें अगर कि ग्रुप में कोई भी कंडीशन को लगाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि हम वहाँ पे हैविंग का यूज़ करेंगे। डीबीएमएस लैंग्वेज की अगर बात करें कि डीबीएमएस लैंग्वेज डाटाबेस को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज होती है। एसक्यूएल के अंदर ये डिफरेंट टाइप के कमांड्स होते हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। तो यहाँ पे डीडीएल भी मेंशन किया गया है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम डीडीएल का यूज़ किया जाएगा, एंड इसमें कौन कौन से कमांड आ सकते हैं, क्रिएट कमांड आएगा क्रिएट के लिए, अल्टर आएगा अल्टर के लिए, ड्रॉप आएगा डेटा को पूरी तरह से डिलीट करने के लिए। एंड इसकी क्वेरी की अगर बात करें तो हम डेटा को कैसे क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, यहाँ पे क्रिएट टेबल लिखेंगे, एंड अपने टेबल का नाम लिखेंगे स्टूडेंट, एंड आईडी देंगे इंट, एंड नेम रहेगा हमारा वैरकर, नेम का जो हमारा डाटा टाइप रहेगा वो वैरकर रहेगा। एंड अब हम बात करते हैं कि डीएमएल। अब डीएमएल क्या होता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए हम डीएमएल का यूज़ करेंगे, डेटा को चेंज करते हैं। इसके कमांड कौन कौन से होंगे, इंसर्ट डेटा, अपडेट डाटा, डिलीट डेटा के लिए हम अपने डीएमएल का यूज़ करते हैं। एंड इंसर्ट क्या होगा, डेटा को इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए। एंड अगर इसके एग्जांपल को देखा जाए कैसे हम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू, मतलब कि स्टूडेंट वाले टेबल में वैल्यू को इंसर्ट करो कि एक इंट हो जाएगा, एंड राहुल जो हो जाएगा नेम हो जाएगा। एंड डीएमएल डाटा को घुमाना फिराना, बिल्कुल डाटा को हम कहीं से भी इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। अब डीक्यूएल क्या है, डाटा क्वेरी लैंग्वेज। डाटा में क्वेरी को, लैंग्वेज को, डाटा को फेच करने के लिए हम डीक्यूएल का यूज़ करेंगे। लाइक इसमें सेलेक्ट कमांड आता है, सो सिलेक्ट फ्रॉम स्ट्रक्चर, लाइक हमारे पास ये पूरा का पूरा टेबल है, एंड इसमें जितने भी डेटा हमें शो करना है तो उसके लिए हम डीक्यूएल का यूज़ करेंगे, एंड यहाँ पे सिलेक्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के जितने भी डेटा होंगे वो सब हमें दिखा देगा। डीसीएल क्या होगा, डाटा कंट्रोल, मतलब डेटा को किस तरह से कंट्रोल करना है, तो इसका जो ग्रांट, रिवोक और ग्रांट का होगा, किसी भी चीज़ को आने के लिए मतलब परमिशन देने के लिए ग्रांट का, किसी चीज़ को रोकने के लिए रिवोक का। एंड अब नेक्स्ट पे अगर चलते हैं कि इजी ट्रिक कौन कौन सी इसमें मैंने मेंशन किया है कि डीडीएल होगा डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए, डीएमएल होगा मॉडिफिकेशन के लिए, डीक्यूएल होगा क्वेरी के लिए, एंड कंट्रोल होगा डेटा को कंट्रोल करने के लिए। एंड समरी टेबल की अगर बात करें तो डीडीएल जो होगा स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, डीएमएल होगा चेंज डाटा करने के लिए, मतलब इंसर्ट करके डाटा चेंज कर सकते हैं, डेटा को फेच करने के लिए डीक्यूएल का यूज करेंगे, सेलेक्ट एंड डीसीएल में परमिशन ग्रांट एंड रिवोक का। सीओटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो सेलेक्ट के लिए डीक्यूएल, क्रिएट के लिए डीडीएल, इंसर्ट के लिए डीएमएल, एंड ग्रांट के लिए डीसीएल। सो यहाँ पे एसक्यूएल का ऑल टॉपिक मैंने एंड कर दिया सिंपल लैंग्वेज में। अब हम यहाँ पे चलने वाले हैं नेटवर्क बेसिक्स। सो आपको अगर कंटेंट थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सपोर्ट। ओके, सो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। मैं बिना रुके चीज़ों को एक्सप्लेन करता चला जा रहा हूँ, एंड आप लोग का भी टाइम न जाए, मैं उसे ध्यान में रखते हुए। ओके, हमने फिर से स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क बेसिक्स। नेटवर्क क्या होता है, तो इस तरह समझ लेते हैं हमारे पास ये 10 आदमी हैं, एंड ये आदमी इससे जुड़ा, ये आदमी इससे जुड़ा, ये आदमी इससे जुड़ा, तो इन्होंने एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया, तो भाई यही नेटवर्क होता है। एंड इजी लाइन में अगर बात करें तो नेटवर्क कंप्यूटर को ग्रुप से बात करने के लिए नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट ये क्यों है, डेटा शेयरिंग के लिए नेटवर्क का यूज़ किया जाता है, इंटरनेट एक्सेस के लिए नेटवर्क का यूज़ किया जाएगा, रिसोर्स शेयरिंग के लिए इंटरनेट का यूज़ किया जाएगा, एंड कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क का यूज़ किया जाएगा। एंड इवैल्यूएशन की अगर बात करें तो पहले सिंगल कंप्यूटर हुआ करते थे जिसमें कोई भी नेटवर्क नहीं हुआ करता था, फिर लैन आया जिसका नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता था, अब इंटर ग्लोबल रूप से सभी के पास पहुंच जा रहा है। एंड नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करें जो कि मेन इंपॉर्टेंट होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, मल्टीपल नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए, मल्टी कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए हम नेटवर्क टोपोलॉजीज का यूज़ करते हैं। इसमें जो पहला टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी है, इसमें हम केबल से जोड़ते हैं। लाइक इस तरह से हमारे कंप्यूटर यहाँ पे
बने होते हैं एंड इससे हम केबल से इस तरह हम यहाँ पे जोड़ते हैं। एंड अगर यहाँ पे ये लास्ट वाला अगर हमारा ख़राब हो जाता है तो सारे हमारे कंप्यूटर ख़राब हो जाते हैं। एंड एक लिखा भी है, सिंगल केबल से सब कनेक्टेड होते हैं, एक रोड पे सब गाड़ियाँ चलेंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड स्टार की अगर बात करें कि सब ड्राइवर्स एक सेंटर हब से